नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके टाइम बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले बिग अपडेट्स मिल सके। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से अपॉर्चुनिटी आई है, मौका आया हुआ है, बहुत बढ़िया मौका है जी। आपके साथ सारी की सारी डिटेल शेयर करेंगे। ये देख सकते हो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑफिशियली वेबसाइट है जो कि करंट अपॉर्चुनिटीज आई हुई है, उसके रिगार्डिंग पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन बताने जा रही है। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। क्या फीस रहेगी, कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, सारे का सारा प्रोसेस आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ठीक है जी। अब आपके लिए जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से बड़ौदा बैंक BOB यानी कि बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से जो कि पोस्टें निकली हुई हैं, काफ़ी पोस्टें हैं जी। जो कि मेन बात है जी, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है। मेन बात जो मैं बताने जा रहा हूँ कॉन्ट्रेक्चुअल बेस है, कॉन्ट्रैक्ट पर फॉर्म है जी। ये कोई भी ऑफलाइन नहीं है, कोई भी परमानेंट नहीं है। मेन बात जो कि आपको बताने जा रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट पर है। और कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 5 साल का कम से कम कॉन्ट्रैक्ट है इनका। ठीक है जी, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। पूरे का पूरा रिटर्न में आपको चेकआउट करवाएंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे। जो कि इसकी स्टार्टिंग डेट 12 जनवरी से हो चुकी है, यानी कि कल को ही इसका नोटिफिकेशन आया था। आपको डिटेल पूरी दिखा रहे हैं, क्योंकि कल अप्लाई करने के लिंक एक्टिव नहीं हुए थे, आज अप्लाई करने के सारे लिंक एक्टिव हो चुके हैं, इसलिए कल वीडियो बनाई नहीं। ठीक है जी। 12 जनवरी को ये नोटिफिकेशन करीबन 12-1 बजे के करीबन आया था। 12 जनवरी से ये अप्लाई होने शुरू हो चुके हैं और 1 फरवरी लास्ट डेट है। 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट। एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो 23 जनवरी एग्ज़ाम डेट इसकी बताई हुई, सॉरी 23 फरवरी। यहाँ पर फरवरी है, जनवरी नहीं है, ये फरवरी का है जी। ठीक है जी। इसमें डेट मिसिंग है, रॉन्ग डेट डाल रखी है, मंथ गलत है। और 1 फरवरी लास्ट डेट है और 23 फरवरी एग्ज़ाम डेट है और 11 फरवरी को आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की, जो कि मेन बात होती है एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहेगी। जनरल के लिए, OBC के लिए, इकोनॉमिक वीकर सेशन के लिए 600 रुपये फ़ीस रहेगी। 600 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। और SC ST और फिजिकल हैंडीकैप्ट के लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फ़ीस रहेगी। कोई भी फीमेल है और उनकी 100 रुपया फ़ीस रहेगी। क्या कुछ पोस्ट है, पूरी डिटेल शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहता हूँ। आप वीडियो को स्किप बार बार करते हो तो आपसे इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती हैं और बार बार फिर कमेंट करके बार बार पूछते हो, इसलिए मैं ये ही रिकमेंड करूँगा पूरी वीडियो देखा कीजिए। पूरी वीडियो में पूरी डिटेल देते हैं। ठीक है जी। अब पोस्टों की बात करें तो पोस्टें 198 पोस्टें हैं, 198 पोस्टें हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं ताकि आपको ईजिली वे में और क्लियर में समझ आ जाए। ठीक है जी। भी कौन सी पोस्टें निकली हुई हैं ताकि आपको थोड़ा सा देखने में, विजिबिलिटी में क्लियरेंस हो सके। ये आपको जूम करके और दिखा रहे हैं। अब आप बात कर लेते हैं पोस्टों के बारे में। पहले असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की है, जो कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट की 50 पोस्टें हैं। पोस्टें किस में हैं, कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की है। और एक वाइस प्रेसिडेंट, असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए है। प्रोडक्ट मैनेजर की 3 वैकेंसी है इसमें। 53 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है जी। और उसके बाद हेड स्ट्रेटेजी की रिसीवेबल मैनेजमेंट, रिटेल, MSME, एग्रीकल्चर लोन, यानी कि जो एग्रीकल्चर लोन देते हैं और जो रिकवरी करवाते हैं, जो कि कहते हैं ना अभी कोई बंदा पैसे नहीं देता, डिफॉल्टर हो जाता है, रिकवरी डिपार्टमेंट में एक पोस्ट है जी। ठीक है। हेड स्ट्रेटेजी की, नेशनल मैनेजर की, टेलीकॉलिंग की एक पोस्ट है। ठीक है। हेड प्रोजेक्ट और प्रोसेस रिसीवेबल मैनेजमेंट की एक पोस्ट है। नेशनल रिसीवेबल मैनेजर की, रिसीवेबल मतलब पेमेंट लेनी, जो कि लोन पर देते हैं या और किसी चीज़ पर देते हैं, तो उसकी 3 पोस्टें हैं। इसी तरह जोनल रिसीवेबल की 21 पोस्टें हैं। जोन बने होते हैं स्टेट वाइज, उनकी 21 पोस्टें हैं। वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजी मैनेजर की 3 पोस्टें हैं जी। वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजी
मैनेजर की। उसके बाद डाई वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजी मैनेजर की भी 3 पोस्टें हैं, और वेंडर मैनेजर की इसकी भी 3 पोस्टें आपको देखने को मिल जाएंगी। और कॉम्प्लियंस कंप्लेंट जो होती हैं उनकी 1 पोस्ट है मैनेजर की। रीजनल रिसीवेबल मैनेजर की 48 पोस्टें हैं। सबसे ज़्यादा इसकी पोस्टें हैं या असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट की है, ठीक है जी। और कंप्लेंट IMIS मैनेजर की 4 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, और कंप्लेंट मैनेजर की 1 पोस्ट है जी। और उसके बाद प्रोसेस मैनेजर की 4 पोस्टें हैं। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजी मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट स्ट्रेटेजी मैनेजर, उसमें देखने को आपको मिलेगा प्रोडक्ट मैनेजर। दोनों में डिफरेंस दे सकते हो। इसमें एक स्ट्रेटेजी मैनेजर के लिए 1 पोस्ट है, और एरिया रिसीवेबल मैनेजर की 50 पोस्टें हैं। देखने को आपको मिलेंगी दो, एक तो ये 50 पोस्टें ज़्यादा मिलेंगी, एक यहाँ पर आपको 48 रीजनल रिसीवेबल मैनेजर की 48 मिलेंगी, और एरिया रिसीवेबल मैनेजर की और ये 50 पोस्टें। यानी कि मान के चलिए सभी के लिए क्वालिफिकेशन भी तो हायर मांगेंगे ना, क्योंकि सारे के सारे मैनेजर की पोस्टें हैं, कोई लो लेवल पर नहीं है। यानी कि ग्रेजुएशन तो कम से कम मांगी हुई है, मेंशन नहीं है कहीं पर, बट मांगी हुई है। ये टोटल में 198 पोस्टें बनती हैं। ओके है जी, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पोस्टें खुली हुई हैं। अब आप बात कर लेते हैं अप्लाई करने की। मैं आपको एक का बताऊंगा, बाकी आप तीनों के लिए अलग अलग देख सकते हो। जैसे कल भी मैंने डॉक्टर भीमराव लॉ जो कि जयपुर की ALU की यूनिवर्सिटी है जयपुर की, उसकी भी मैंने एक ही डिटेल दी थी, बाकी सारे सेम थे। इसी तरह मैं आपको इसमें भी एक की ही डिटेल दूंगा, जो कि ये 53 पोस्टें हैं कैश मैनेजमेंट के में। जो कि कैश मैनेजमेंट जो कि आपको मैंने पहले बताया था, ये ऊपर कैश मैनेजमेंट के 53 पोस्टें हैं। 53 पोस्टों की पहले आपने डिटेल देखनी है। आपने कोई भी पोस्ट अप्लाई करनी है, सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूँगा भी आप पूरी की पूरी डिटेल ज़रूर देखिएगा, ठीक है जी। ये अलग अलग वैकेंसी सारी की सारी सेम आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है जी। और आपको ये 28 दिसंबर, ये जनवरी है, इसमें देख सकते हो आपको 1 फरवरी मिलेगी। ये 1 फरवरी वाली अपनी है, और कोई नहीं आपने अप्लाई करनी। ये 1 जनवरी या 1 फरवरी वाली ये आपको देखने को मिल जाएंगी। 145 ये पोस्टें हैं, 53 ये पोस्टें हैं, यानी कि 198 ये 2 ही पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है जी। ये दोनों पोस्टें ही आपने अप्लाई करनी है। इनमें से आपने सिलेक्ट करना है भी कौन सी हैं। एक पोस्ट तो आपको देखने को है जी ये वाली ऊपर कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। यहाँ पर भी कैश मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और रिसीवेबल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। दोनों के लिए अलग अलग है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। पहले मैं आपको एक ही दिखा देता हूँ, बाकी दोनों की आप सेम देख लेना। ऑफिशियली वेबसाइट भी यही है, ये ऑफिशियली वेबसाइट है, सेम है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। इसमें पहले आपने नो मोर पर क्लिक करना है, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखनी है, क्योंकि आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर समझ आ गई तो आप अप्लाई करना आपके लिए इजी वे बन जाएगा। क्योंकि जब तक ये डिटेल खुल रही है तब तक आप अप्लाई का देख लेते हैं। अगर शेयर करना हो तो यहाँ से आप किसी के साथ व्हाट्सएप, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम और मेल ID पर शेयर कर सकते हो, ठीक है। अप्लाई पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट की असिस्टेंट वाइज देख जाएगी 2 पोस्टें, जो कि प्रोडक्ट मैनेजर है और रिलेशनशिप मैनेजर है, जो कि मैंने पहले भी आपको 2 बताई थी, ये 2 वाली, ठीक है जी। और अगर आप दूसरे वाली पोस्ट खोलते हैं तो उसमें भी वही कैटेगरी अलग अलग दिखेंगी। जैसे ये मान लीजिए ये सारी बाकी 15 कैटेगरी हैं, यहाँ पर आपको 15 की 15 कैटेगरी देखने को मिलने वाली है, ठीक है जी। कौन से के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो आपने खोल लेना है, ओके। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट PDF, यहाँ पर आपने क्लिक करना है सिंपली, क्योंकि दोनों के PDF मैंने प्रोवाइड नहीं किए, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया डिस्क्रिप्शन में, वो आप खोल सकते हो। क्योंकि आप अभी पहले की फर्स्ट ऑफ ऑल की बात करते हैं तो आप अप्लाई लिंक भी फर्स्ट ऑफ ऑल का खोल लेते हैं। इनमें से मान लीजिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ प्रोडक्ट मैनेजर के लिए, फर्स्ट पोस्ट के लिए, ठीक है जी। और यहाँ पर अपने को डिटेल देखने को मिल गई है, ये आपको पूरे का पूरा ये देख सकते हो। ऑफिशियली नोटिफिकेशन है, मेरा खुद का नहीं है, ऑफिशियली वेबसाइट से आपको डाउनलोड करके मैंने दिखाया है। 12 जनवरी से शुरू है और 1 फरवरी इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है। अब थोड़ा जान लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगी हुई है।
ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस क्या मांगा है, क्योंकि मेन बात इस पर डिपेंड करती है। ऑफिशियली ये PDF किसी भी साइट पर पूरी डिटेल नहीं दी हुई है, आप ऑफिशियली खोल रहे हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। इसमें 50 और 3 पोस्टें यानी कि 53 पोस्टें कैश मैनेजमेंट में हैं। आप कैश मैनेजमेंट का देख रहे हैं 50 पोस्टें हैं, और उसके बाद 3 पोस्टें प्रोडक्ट मैनेजर की हैं। इसमें सेम है जी, देख सकते हो 26 मिनिमम एज मांगी हुई है, मैक्सिमम 40 साल है, 40 ईयर है, और इसमें भी 25 साल कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल एज मांगी है। ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में हो, ठीक है जी, और या फिर मैनेजमेंट डिप्लोमा हो आपके पास, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी है। अगर आपका डिप्लोमा मैनेजमेंट में 2 साल का कोर्स है तो आप बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, BE हो, बैचलर इंजीनियरिंग हो, बैचलर टेक्नोलॉजी का डिप्लोमा हो, MCA, CA, MBA या PG डिप्लोमा हो बिजनेस में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो 5 साल का एटलीस्ट आपका एक्सपीरियंस मांगा है। किसमें? 3 साल का तो पब्लिक प्राइवेट फॉरेन बैंक में मांगा हुआ है एज ए रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए, मैनेजर के तौर पर, क्योंकि रिलेशनशिप मैनेजर की 50 वैकेंसीज हैं। और 3 साल का B2B बैंक टू बैंक या बैंक टू अदर कॉरपोरेटिव के में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। और अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर की बात करते हो तो आपको फॉरेन प्राइवेट या किसी भी पब्लिक बैंक में API, जो कि आपको कम से कम एक स्किल हैंडल करनी आती होनी चाहिए, या UPI या एनालिटिक्स, इन तीनों में से एक चीज़ आपको आती हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। पोजीशन, ये 2 आपको पोजीशन देखने को मिल जाएंगी। बेंगलुरु, ये सारे जहाँ पर आपकी पोस्टिंग होने वाली है, ये सारे के सारे स्टेट मिल जाएंगे देखने को। रिजर्व कैटेगरी के लिए SC के 4 पोस्टें हैं, ST की 3 पोस्टें हैं, OBC की 14 पोस्टें हैं, इकोनॉमिक वीकर सेशन की 5 है, जनरल की 24, टोटल में 53 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं जी, रिजर्वेशन का आपको सेम का देखने को मिल जाएगा, 3 साल का रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। और आपकी फ़ीस की बात करें तो 600 रुपये आपको एप्लीकेबल मिलेगी, प्लस गेटवे पेमेंट चार्जेस जो GST CST करके मिल जाता है। ठीक है, मान लीजिए 700 के नियर अबाउट। वुमेन के लिए SC ST PWD डिपार्टमेंट कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपये फ़ीस, प्लस में गेटवे चार्जेस वो अलग से रहने वाले हैं। ओके जी, और ये कम से कम 5 साल का आपको कॉन्ट्रेक्चुअल बेस एग्रीमेंट मिलेगा। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस 5 साल का आपको एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अगर आप वर्क सही करते हो तो आपको उसके बिहेव पर ही नेक्स्ट रख लिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड आपका पहले आपके एक्सपीरियंस के बिहेव पर होगा, या कैंसिल होगा, या मॉडिफाई ऐड, जो बैंक के रिजर्व राइट हैं। ठीक है जी, और उसके बाद रेशियो आपका निकाला जाएगा। इसमें कोई भी वो एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, सिर्फ आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड आपकी जॉब रहेगी। ये कॉन्ट्रेक्चुअल रहेगी सारी की सारी। आपका सिर्फ एक कह लें इंटरव्यू होगा, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, आपने सारे का सारा ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है जी, ये सारे का सारा ऑनलाइन अप्लाई करना आई होप सो भी सभी को आता होगा। अगर किसी को ना आता हो तो आप वो भी कह दोगे तो मैं डेमो के तौर पर दे दूंगा, क्योंकि दिन इसमें थोड़े दिए हुए हैं, ये 18 दिन ही हैं सिर्फ। ये असिस्टेंट वाइस मैनेजर के प्रेसिडेंट के लिए, ये असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट मैनेजर के लिए ये क्राइटेरिया दिया हुआ है। ये आप सारा कुछ जिम्मेवारी जो आपको मिलने वाली है, जो काम मिलने वाला है, ये सारा कुछ आपको दिया है। फ़ोटो की इंस्ट्रक्शन, सिग्नेचर की इंस्ट्रक्शन, ये सारी कुछ है, फ़ोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैनिंग की इंस्ट्रक्शन सारी की सारी आपको दे दी गई है। आई होप सो भी ये आपको डाउट क्लियर हो चुका है। अगर आपको ये पसंद लगे, मान लीजिए आपने नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर लिया, आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पर भी अप्लाई करके ये दोनों पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। उसके बाद नेक्स्ट की थोड़ी सी बात दूसरी की भी कर लेते हैं, क्योंकि कई कैंडिडेट्स का ये भी डाउट रहेगा, सर दूसरी पोस्ट के बारे में नहीं बताया आपने। मैं दूसरी पोस्ट के बारे में थोड़ा सा आपको जाते जाते बता देता हूँ। इतनी डिटेल में नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है। मेन चीज़ें बताऊँगा। आपने डाउनलोड कहाँ से करना है नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें तो पहले वाले में 53 पोस्टें थी, बट लास्ट वाले में रिसीवेबल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में 145 पोस्टें हैं।
145 पोस्टें हैं जी देखने को मिलेंगी आपको। ठीक है जी, यहाँ पर आपने सिंपली ये यहाँ पर क्लिक करना है रिसीवेबल डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, इसमें भी आपको सेम प्रोसेस मिल जाएगा देखने को। बाकी 12 जनवरी से शुरू है, 1 फरवरी लास्ट डेट है इसकी अप्लाई करने की। और इसमें भी एज अलग अलग है सबके लिए। हेड स्ट्रेटेजी के लिए 38 से 50 साल है, नेशनल मैनेजर के लिए 34 से 50 साल है, हेड प्रोजेक्ट के लिए 35 से 50, यानी कि मान लीजिए 28-30 से लेके 50 साल मैक्सिमम एज मांगी हुई है। और उसके साथ आपका मिनिमम एक्सपीरियंस भी, आपको वर्क एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और आपकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, क्योंकि मैं पहले 2 पोस्टों के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ। ये आपको खुद देखनी पड़ेंगी सारी की सारी, आप देख सकते हो आपको ग्रेजुएशन कौन सी मांगी हुई है और आपका एक्सपीरियंस क्या मांगा हुआ है। अगर डिजायरेबल ये देखने को मिल रहा है आपको डिजायरेबल एजुकेशन, यानी कि डिजायरेबल मतलब आपकी अगर इच्छा के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएशन है या डिप्लोमा है किसी भी स्ट्रीम में, डिसिप्लिन में, तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी। ये आपकी पोजीशंस रहेंगी, आपके पोस्टिंग प्लेस रहेगा ये वाला, आप देख सकते हो। ठीक है, SC ST के लिए 1 से 4 वाली जो पोजीशंस हैं, यानी कि 1 से 4 वाली ये पोजीशंस हैं, सॉरी दिखा देते हैं। हेड स्ट्रेटेजी से लेके नेशनल रिसीवेबल मैनेजर तक की जो पोस्टें हैं, उनके लिए आपको ये SC ST के अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। आप देख सकते हो, पूरी चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद ये भी सेम है, इसमें भी आपको 600 रुपये, अगर आप जनरल हो, इकोनॉमिक वीकर सेशन या OBC कैंडिडेट हो तो आपको 600 प्लस GST लगने वाला है। और अगर आप SC ST या PWD हो या वुमेन हो तो आपको 100 प्लस GST लगने वाला है। सारे का सारा आपका आपके क्या लें एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा भी, आपका एक्सपीरियंस क्या कुछ है उसके भी ऊपर आपका डिपेंड करेगा आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन। मान लीजिए आपने कोई पोस्ट सेलेक्ट कर ली भी, मैं इस पोस्ट के रिगार्डिंग अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है जी, आपने सिंपली इसमें से पोस्ट सेलेक्ट करनी है नंबर, उसके बाद अप्लाई पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करते ही ये पोस्ट आ जाएगी। इनमें से स्ट्रेटेजी कौन सी आपने एजेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो पोस्ट आपने सेलेक्ट करनी है। एज ए कंप्लेंट्स मैनेजर के लिए मैं कह लेता हूँ, तो यहाँ पर आपने सिंपली अपना मोबाइल नंबर, अपना नेम, अपना मेल ID, यहाँ पर अपने कैप्चा करके गेट OTP करना है। OTP आपके मोबाइल नंबर पर जाएगा, आपने रजिस्ट्रेशन करना है, सारी की सारी डिटेल्स फिलअप करनी है। ओके, आई होप सो भी आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके हैं। अगर फिर भी किसी को ये लिंक ना मिले तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ सकते हो। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिए, आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करवा दिया। मैंने नोटिफिकेशन देखना भी सिखा दिया अभी कैसे खोल सकते हो और कहाँ से अप्लाई कर सकते हो। ये ऑफिशियली वेबसाइट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसी तरह की और भी वीडियो पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कई कैंडिडेट्स जो बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी ना छूटने पाए। और सबसे पहले आपको लोहड़ी दिवस की बहुत बहुत मुबारकें हों और आपके लिए ये त्यौहार भी खुशियों भरा आए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।